दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज यानी 29 जुलाई से शुरू होगा। कुल 6 कार्यदिवस वाले इस सत्र में झारखंड सरकार ने एंटी मॉब लिंचिंग बिल और राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक दोबारा लाने की तैयारी में है। ये दोनों विधेयक विधानसभा ने पहले ही पारित किए थे। बड़ी खबर है, झारखंड के जलाशयों से पश्चिम बंगाल को पानी देने पर लगी रोक। मानसून की बेरुखी से झारखंड में बने मुश्किल हालात के बीच अब यहां के 2 बड़े डैम पंचेत और मैथन से पश्चिम बंगाल को मिलने वाला पानी रोक दिया गया है। ये दोनों डैम केंद्रीय उपक्रम दामोदर वैली कॉरपोरेशन के हैं। इन दोनों डैम से पश्चिम बंगाल के इलाके में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन हालात की समीक्षा के बाद डीवीसी ने बुधवार से इस पर रोक लगा दी है। पंचेत और मैथन डैम झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। इन दोनों डैम के पानी और इससे उत्पादित होने वाली बिजली के बंटवारे को लेकर 19 जुलाई 1978 को एग्रीमेंट हुआ था। बड़ी खबर है, झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। झारखंड में मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक झारखंड के अलग अलग इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के अनुसार अभी भी झारखंड में सामान्य से 50% से कम बारिश हुई है। 28 जुलाई तक झारखंड में सामान्य औसत बारिश 478.3 मिलीमीटर की जगह 237.1 मिलीमीटर बारिश ही अब तक हुई है। बड़ी खबर है, झारखंड में जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में 6 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा। बड़ी खबर है, झारखंड में साल भर पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज उत्तम आनंद की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की और अब सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल कोर्ट ने मामले के 2 आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को साजिश रचकर हत्या करने और फिर सबूतों को छिपाने का दोषी पाया है। अदालत ने दोनों को सजा आने वाली 6 अगस्त को सुनाएगी। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया है। बड़ी खबर है, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। अब 17 साल की उम्र में भी वोटर कार्ड के लिए कर सकते हैं आवेदन। चुनाव आयोग ने देश के युवा वोटर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 17 साल की उम्र के युवाओं का भी वोटर आईडी कार्ड बनेगा। युवा अब 17 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि युवा की उम्र 18 वर्ष हो तभी वे इसके लिए आवेदन कर सकता है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के बाद जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वे वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाने जा रहा है, जिसके तहत आपको आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। हालांकि इसकी बाध्यता नहीं है और इसके लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। बड़ी खबर है, सरकारी खर्चे पर स्टूडेंट्स कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा अभ्यर्थियों के लिए बेहद बड़ी खबर है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ऐसे अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने तैयारी अपने खर्चे पर कराएगी जो इनका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। सीएम सोरेन ने सचिवालय में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा 2021 में सफल हुए झारखंड के अभ्यर्थियों के अभिनंदन समारोह में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य झारखंड के सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को आर्थिक मदद देना है जो संघ लोक सेवा आयोग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी खबर है, 1 अगस्त से शुरू हो रहा आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने का अभियान। देश का चुनाव आयोग 1 अगस्त 2022 से आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने का खास अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के जरिए चुनाव आयोग देश भर की मतदाता सूची को आधार से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। यह खास कैंपेन महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में शुरू किया जा रहा है।
इसके साथ ही हाल ही में झारखंड चुनाव आयोग ने भी नागरिकों को वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अभियान चलाया है। इस मामले की जानकारी देते हुए झारखंड चुनाव आयोग ने ट्वीट कर जानकारी दी है। बता दें कि अगर आप मतदाता पंजीकरण पोर्टल के जरिए आधार और वोटर कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले NVSP पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा। बड़ी खबर है, झारखंड में ग्रामीण ऊर्जा साथी के लिए कर सकते हैं आवेदन। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में युवाओं को रोजगार का मौका झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी JBVNL ने दे रहा है। पहले चरण में झारखंड के 11 जिलों की 1152 पंचायतों में ग्रामीण ऊर्जा साथी के रूप में काम करने का अवसर दिया जा रहा है। इनका काम संबंधित इलाके के प्रति ट्रांसफार्मर से जुड़े उपभोक्ताओं की बिलिंग करना और बिल वसूली करना होगा। इसके लिए वितरण निगम प्रति उपभोक्ता ₹6.39 का भुगतान करेगी। वहीं 70 से 80% बिलिंग करने पर 1% का अतिरिक्त कमीशन भी देगा। 90% से अधिक बिलिंग करने पर 2% तक कमीशन का प्रावधान किया गया है। बड़ी खबर है, देश के इन राज्यों में अगले 4 दिनों तक होगी लगातार बारिश। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश देखने को मिल रही है। मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बारिश अपना असर दिखा रही है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2-4 दिनों के मौसम के अनुमानों को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। मौसम विभाग ने अपने ट्वीट के अगले 3-4 दिनों के दौरान मध्य, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण भारत में गरज के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की आशंका जताई है। वहीं 28 जुलाई को मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। 30 जुलाई को झारखंड में, झारखंड बंगाल में, तो 29 और 1 अगस्त को बिहार में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में और 28-31 जुलाई 2022 के दौरान असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश के आसार हैं। अब बैंकों में कागज का इस्तेमाल होगा पूरी तरह बंद। भारत में कागज पेपर का इस्तेमाल कम करने के लिए हर सेक्टर में पहल की जा रही है। बता दें कि भारतीय रेलवे हो या बिजली विभाग, भारतीय एयरलाइन सेक्टर सभी जगह पेपर के कम से कम प्रयोग पर ध्यान दिया जा रहा है। कई शहरों में बिजली विभाग ने पेपर का उपयोग करने के लिए बिजली बिल को पेपरलेस कर दिया है। वहीं भारतीय रेलवे भी बड़े पैमाने पर अपने कामों को पेपरलेस करने में जुट गई है। एयरलाइन सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर पेपरलेस प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अब भारत के बैंकिंग सेक्टर को पेपरलेस करने के बारे में विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बैंक में आप कागज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुझाव दिया है। RBI ने कहा है कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान अपनी शाखाओं में कागज के प्रयोग को खत्म करें। बैंकिंग क्षेत्र के नियामक की बात RBI ने मान ली तो बैंक की शाखाओं में कागज का उपयोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। बड़ी खबर है, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला मंकी पॉक्स का जिंदा वायरस। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स लेकर भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक टीम ने मंकी पॉक्स वायरस को संक्रमित मरीज से जांच के लिए गए सैंपल से अलग कर लिया है। जिंदा वायरस निकालने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की गई थी जो 14 जुलाई से दिन रात लैब में वायरल को ढूंढने में लगी हुई थी। 11 दिन बाद यानी NIV ने इसकी आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा है कि मंकी पॉक्स वायरस को एक मरीज के सैंपल से आइसोलेट करने में टीम को कामयाबी हासिल हुई है। इसका मतलब यह है कि अब इस वायरस की मदद से वैज्ञानिक जल्द ही संक्रमण की पहचान करने वाली जांच किट की खोज करेंगे। साथ ही जीवित वायरस की सीरियाई चूहों में इस्तेमाल कर इसकी गंभीरता और उपचार के बारे में अहम जानकारी भी निकाल पाएंगे। इसके अलावा मंकी पॉक्स रोधी टीके की खोज भी कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। बड़ी खबर है, शुरू होने वाला है देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आगामी 29 जुलाई को गिफ्ट सिटी में, जी हाँ, गिफ्ट सिटी में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे। वे इस दौरान इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। यानी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र यानी IFSC में जी हाँ, SGX निफ्टी व्यापार शुरू करने के लिए तैयार है। यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेह सोर्सिंग और क्वालिटी के भरोसे के साथ कुशल प्राइस डिस्कवरी की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस बुलियन एक्सचेंज को भारत में सोने के आयात का बड़ा इंट्रीगेट माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अब देश में जो भी सोना आएगा वो इसी एक्सचेंज के जरिए आएगा। भारत में मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल डेटा, रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। भारत में इस समय अगर मोबाइल डेटा की बात करें तो दो ऐसे कारण हैं जो इस समय हम सभी को हर्ष से भर सकते हैं। पहला यह है कि भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 4 राउंड के बाद केंद्र को 1,45,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड बोलियां मिली हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है कि दुनिया में सबसे सस्ते मोबाइल डेटा जगत में भारत टॉप 5 की लिस्ट में शामिल है। अर्थात भारत में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा मिलता है। इस बात की अब पुष्टि हो गई है। cable.co.uk की ताज़ा खबरों के अनुसार उन 5 देशों के नाम का खुलासा हुआ है जो सबसे सस्ता मोबाइल डेटा ऑफर करते हैं। हालांकि एक बुरी बात यह है कि इस लिस्ट में भारत टॉप पर नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भारत टॉप 5 की लिस्ट में शामिल है। यह डेटा उन देशों का है जो सबसे सस्ता मोबाइल डेटा अपने देश के लोगों को देते हैं।